अच्छा जी असगर साहब, हमारी ये बात आज है जो वो कट के होगी। हाँ जी, कोई बात लेकिन नहीं। ये है कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आपको बुलाएंगे ताकि हमारा जो ये पाज पड़ा है, ये जो गैप पड़ा है, जी जी। ये सिलसिला पूरा हो जाए। अच्छा, मैं मिसिस सुरैया असगर आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि यहाँ पर आपने कैसे पाया यहाँ की खवातीन को, यहाँ की जो लाइफ है कि शौक तो वहाँ पर होता है, चलो हामिद साहब गए हुए हैं यूरोप में बुलाएंगे, यूरोप में जाके बहारें होंगे, आज़ादी होगी। यहाँ कैसा पाया आपने? बिल्कुल जी, बहुत सारी खवातीन का ऐसा ही माइंड होता था, लेकिन जब मेरी इनसे बात होती रही है तो मुझे यही था कि जहाँ भी हों बस इकट्ठे हों, क्योंकि तकरीबन हमारा ना 6-7 साल तक गैप रहा है कोई अच्छा। डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम की वजह से। तो फिर जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो अगर खवातीन को देखा जाए तो वो खुश है माशाल्लाह, हम सब बहुत ज़्यादा, ठीक। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं। जॉइंट फैमिलीज़ में रहना एक बहुत मुश्किल होता है, जिस तरह जाहिर है एक वो कहते हैं कि टेंशन वाली ज़िंदगी होती है। जी जी यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से वो जो भी जैसा भी है कुछ करें ना करें काम, ये वो सारा वो तो है ना हट के। जी जी जी। तो ये है कि डिफरेंट है, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि हस्बैंड के पास है हम लोग। बेबस सी आज़ादी है यहाँ पर कि अगर इस हवाले से अगर एज ए कंट्री आप देखो ना तो वो तो नहीं, अपना मुल्क अपना ही है बेशक। जैसा भी है। अब हमें यहाँ पे होता है कि पासपोर्ट साथ हो, या वैसे भी डर लगा रहता है कि कुछ ऐसा ना हो या कोई ग्रीकी ऐसी कोई बात ना कर दे। हालांकि ऐसा कोई मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं ये सारे लोग। लेकिन असल चीज़ ये है कि पहचान, सिटीजनशिप जो कुछ भी है वो अपना कंट्री है, वो अपना वतन अपना होता है। वतन और अपना देखते ही हैं है। हमारा कौन सा, हमारे वतन से जो हमारे भाई हैं वो लगातार कॉल कर रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। Assalamualaikum, sir. I'm calling from England. जी सर। Yes, I would like to ask to congratulate your program. जी जी। Are you listening me? यस यस ऑफ कोर्स। Yes. Assalamualaikum. मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ ये विनिस टीवी के हिसाब से। बेहद शुक्रिया, थैंक यू। एंड मेरी तरफ से सब पाकिस्तानी जो है उनको सलाम दीजिए। और मैं 20 साल पहले ग्रीस में रहा करता था। अच्छा, अपना नाम बताइए प्लीज। हाँ, मेरा नाम अर्शद खान है। एंड जिम्मी साहब मेरे बहुत अच्छे मोहसिन हैं, जमील शाह। जमील शाह साहब। वो हाँ जी, एंड उनको भी मेरी तरफ से सलाम दुआ दीजिएगा। इंशाल्लाह जी, पहुंच गया आपका सलाम, वो देख रहे होंगे प्रोग्राम इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आपको अल्लाह ताला सब कुछ मुबारक करे। बेहद शुक्रिया जनाब। ये था इंग्लैंड से सारे यहाँ पर रहने वालों को सलाम। और क्योंकि ये साहब यहाँ पर रहकर गए थे तो देख लें असगर साहब कि जो लोग यहाँ पर जिनकी यादें वाबस्ता है वो किसी ना किसी तरीके से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपका भी माशाल्लाह 20 साल का तजर्बा है। हाँ जी, ऐसी सूरत हाल से हम तो कभी भी वाकफ नहीं थे। अच्छा। जो सूरत हाल अब पैदा हो चुकी है कि बहुत अच्छे हालात थे, लेकिन ये जो मुआशी बहरान आया सब जानते हैं। जी तो जी। उससे वजह से बहुत परेशान है हमारे पाकिस्तानी भाई, जिनको 6-6 माह से जो है ना वो फारग बैठे हुए हैं, काम नहीं है। और यहाँ प्रदेश में तो काम है तो सब है। जी हाँ अगर काम बिल्कुल। नहीं है तो अभी कुछ भी नहीं। देखें हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बोलिए। सर विकास बात कर रहा हूँ या जी जी विकास बोलिए, थोड़े जरा दम से बोलिए ताकि आपकी आवाज़ सारी दुनिया सुने। जी सर विकास से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ तरफ से। जी जी। सर यहाँ एक अखबार में खबर एक पड़ी है कि आप अपना ये रेड कार्ड लेकर आए और ईमेल लेकर आए और कुछ तस्वीर लेकर आए तो आप। अच्छा, ये इस बारे में बात करते हैं कि कल आपने अलहाज बशीर शाह साहब पहले थे मेरे साथ थोड़ी देर पहले, और वो मुझे बता रहे थे कि इस बारे में उन लोगों ने रिसर्च करना शुरू कर दिया है कि आखिर कौन है जो इस किस्म की अफवाहें उड़ाता रहता है। एक तो पहली बात ये है कि बहुत ज़रूरी है कि आप जो पॉलिटिकल अजाइलम है, ये जो रेड कार्ड है, इसकी अहमियत या ये किस वजह से दिया जाता है, इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। कि आप पाकिस्तान में बताते हैं कि वहाँ पर जंग है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, हमें यहाँ पर पॉलिटिकल अजाइलम दिया जाए, और उसके बाद कोई बंदा आपको कहता है नहीं भाई अपना पासपोर्ट भी लाओ, तो इसका मतलब ये है कि या तो रेड कार्ड गैर कानूनी है या फिर पासपोर्ट गैर कानूनी है। क्योंकि यूएनओ के इदारे की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये जो पॉलिटिकल अजाइलम का सिस्टम होता है उसके मुताबिक ये होता है कि आप अपने ममालिक को नहीं जा सकते, आप सियासी पनाह लेते हैं किसी न किसी वजह से। तो ये पता नहीं, इस पर बड़ी तफसील के साथ हमने बात करनी थी, लेकिन ये है कि ये अभी मैं डायरेक्टली फ्रॉड तो नहीं कहूँगा,
लेकिन ये है कि अल्फाज इससे अगर कोई मुझे डाडे डाडे लफ्ज़ भी मिल देंगे वो भी मैं इस्तेमाल करने सन कि पता नहीं कौन है ਜਿਹੜਾ मुख्तलिफ किस्म के ए जे हथकंडे इस्तेमाल करके साढ़े लोगों को लुटन की कोशिश करता है। ये पंजाबी में इसमें लिए मैं ये बात कर रहा हूँ ताकि आपके कानों में अच्छे तरीके से ये बात घुस जाए कि लगातार हमें बताना पड़ता है कि पासपोर्ट पाकिस्तान जाना और रेड कार्ड पर जाना कैसे मुमकिन है। ठीक है जी, अगला जो हमारा जुमेरात का प्रोग्राम होगा उसमें तफसील के साथ हम बताएंगे आपको। अभी देखते हैं कौन है हमारे साथ और कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम। क्या है भाई साहब? जी अल्लाह का ये यूके से प्रोग्राम लेकर आपका लाइव अटेंड करिए। जी जी प्लीज का। जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं यूनान से। जी यूनान से कहाँ से? हेलो जी आपकी लाइन काट गई। मैंने कहा था कि टीवी की तरफ ध्यान ना दिया करें जिस वक्त आप बात करते हैं। तो असगर साहब से हम बात कर रहे थे। असगर साहब ये जो अगवा बराए तावान के सिलसिले चल पड़े हैं और लगातार ये लूट मार ये सब सिलसिले, आखिर क्या बनेगा हमारे पाकिस्तानियों का यहाँ पर? ये हैरानकुन बात है, ये हम खुद ही कर रहे हैं, हमारे ही भाई, हमारे ही दोस्त, हमारे ही साथी ये सब कर रहे हैं। और ये कितनी बुरी बात है, जो इंसानियत से गिरी हुई बात। जी जी ठीक है, मैं समझता हूँ कि जब मुआशी बहरान आता है, जब गुर्बत आती है तो ये सब बुराइयाँ जन्म लेती है। जी जी लेकिन ऐसी भी क्या हो कि आदमी खुद के पेट के लिए या खुद के 4 पैसों के लिए अपने ही किसी भाई को तकलीफ में डाल दे। जी जी ये तो बहुत ही गैर मुनासिब बात है। बेशक। और हम सबको इसके बारे में जितना भी है हमें इसको कंडम करना चाहिए कि ये बहुत बुरी बात है। इंशाल्लाह। ले जी, हमारे हर दिल से हर जुबान से ये बात निकलती है कि ऐसे कामों की हम मजम्मत करते हैं। तो आज का जो वक्त था हमारा वो तो अभी ख़त्म हुआ चाहता है और उसकी वजह ये थी कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी हमारे प्रोग्राम के पहले हाफ में, इसलिए अगले प्रोग्राम्स में दोबारा बात होगी। मस्जिद कोरोपी में एक 22 तारीख को एक प्रोग्राम हो रहा है, दाता साहब का एक उर्स है उसका। उसके अलावा अभी बात करनी थी हमने डॉक्टर निसार साहब के साथ, लेकिन नहीं बात हो सकी। आज काफ़ी बातें रह गई। हम अपने मेहमानों के शुक्रगुजार हैं, आप तशरीफ़ लाए। हम शुक्रगुजार आपके, आप भी तशरीफ़ लाए। लें जी, हमें आज इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होती है। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।